ब्रजभूषण सिंह का बड़ा बयान विनेश फोगाट को लेकर सामने आया है। जी हां, बता दें कांग्रेस ज्वाइन करने पर बोले हैं कि इजाजत मिले तो विनेश के खिलाफ प्रचार करूंगा। कांग्रेस ने रेसलर्स के साथ मिलकर साजिश रची है। जी हां, ब्रजभूषण शरण सिंह का एक नया बयान सामने आता हुआ बोले हैं विनेश फोगाट के ऊपर कि कांग्रेस ने रेसलर्स के साथ मिलकर साजिश रची है। 18 जनवरी को जब जंतर मंतर पर 2023 में धरना प्रारंभ हुआ था तो मैंने पहले दिन कहा था कि ये खिलाड़ियों का आंदोलन नहीं है, इसके पीछे कांग्रेस है। विशेष करके भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, प्रियंका जी, राहुल जी, ये कांग्रेस का आंदोलन है। और आज ये बात सच साबित हुई कि इस पूरे आंदोलन में या हमारे खिलाफ जो षड्यंत्र हुआ इसमें कांग्रेस शामिल थी और जिसको लीड भूपेंद्र हुड्डा कर रहे थे। जी हां, बता दें इस खबर पर और अधिक जानकारी के साथ संवाददाता भूपेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र, एक बार फिर से ब्रजभूषण जिस तरह से विनेश फोगाट के खिलाफ बोलते नजर आए हैं, उन्होंने साफ इल्जाम लगाया है कि कांग्रेस ने रेसलर्स के साथ में मेरे खिलाफ मिलकर साजिश की थी। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से दिनेश फोगाट ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है, जब से उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया तब से ब्रजभूषण शरण सिंह की अगर देखा जाए तो लगातार एक से एक ना एक बयान खुलकर सामने आ रहे हैं जिसमें साफ तौर पर दिनेश फोगाट के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं और साफ तौर पर वो बता रहे हैं कि कांग्रेस के साथ मिलकर रेसलर और इन लोगों ने मिलकर मेरे साथ साजिश रची थी और जो इल्जाम मेरे ऊपर लगाए गए थे वो गैर बुनियाद है और जिसको लेकर ब्रजभूषण शरण सिंह बार बार ये दावा कर रहे हैं कि मेरे ऊपर लगे हुए हर इल्जाम बेबुनियाद है। फिर भी ये तो कोर्ट का विषय होगा कि बुनियाद है या अबुनियाद है, लेकिन जिस तरीके से दिनेश फोगाट ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है उसको लेकर अगर देखा जाए तो इस समय ब्रजभूषण शरण सिंह काफी बयानबाजी कर रहे हैं और उन्होंने साफ तौर पर जो उनका बयान सामने आ रहा है वो साफ तौर पर कांग्रेस के ऊपर निशाना साध रहे हैं और कांग्रेस के नेताओं के साथ मिलकर, रेसलर के साथ मिलकर उनके साथ जो साजिश रची गई थी उसमें वो बार बार खुलकर अपना बयान दे रहे हैं। भूपेंद्र, देखिए जिस तरह से कांग्रेस ने 31 अपने नामों की घोषणा कर दी है, पहली लिस्ट जारी कर दी है चुनाव को लेकर के, तो उसमें विनेश फोगाट का नाम चर्चा का विषय बन गया है। कांग्रेस ज्वाइन कर ली है उन्होंने, इसलिए वो आज और चर्चा का विषय बन गई है। इसी पर उन्होंने ब्रजभूषण शरण सिंह ने यह भी कहा है कि उनके खिलाफ अब मैं प्रचार करूंगा अगर इजाजत मिली तो। इस पर क्या कहेंगे? देखिए ब्रजभूषण सिंह जिस तरीके से उनका बयान सामने आ रहा है और जिस तरीके से ब्रजभूषण शरण सिंह ने ये बयान दिया है कि अगर उनको गवर्नमेंट के द्वारा, भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा या भाजपा के द्वारा जो उनको आदेश मिलेगा तो उस आदेश का जरूर पालन करेंगे। अगर उनको आदेश मिलेगा हरियाणा में चुनाव प्रचार करने के लिए तो प्रचार करेंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो चुनाव हुए हैं जिसमें ब्रजभूषण सिंह स्टार प्रचारक भी बनाए गए थे। अब देखने वाली बातें होगी कि हरियाणा में जिस तरीके से चुनाव चल रहा है उसमें क्या भारतीय जनता पार्टी ब्रजभूषण सिंह को प्रचारक बनाती है या नहीं बनाती है, क्योंकि अगर देखा जाए तो इसके अभी जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो इसमें ब्रजभूषण शरण सिंह का कैसरगंज लोकसभा से टिकट काटा गया था और इनके बेटे करभूषण सिंह को टिकट मिला था। अब देखने वाली बात होगी क्या बीजेपी कार्यकर्ता द्वारा या बीजेपी नेताओं द्वारा इनको जी भूपेंद्र तिवारी जी, बहुत धन्यवाद इस खबर पर जुड़ने के लिए। अयोध्या के भदरसा सत्ती चौरा मंगलसी रेप कांड में पुलिस की कार्रवाई अभी चल ही रही है कि मिल्कीपुर के खंडासा थाना क्षेत्र में भी भदरसा जैसी घटना हो गई और पुलिस ने मुठभेड़ में आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया। वहीं प्रशासन की ओर से राजस्व टीम आरोपी के गांव पहुंचकर जमीन जायदाद की पैमाइश की कार्रवाई शुरू कर दी है, जबकि भाजपा प्रतिनिधि मंडल पीड़ित परिवार से मिलकर कार्रवाई का आश्वासन भी कर रहे हैं। वहीं जिला कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधि मंडल आज पीड़ित परिवार से मुलाकात करेगा। ऐसे में सियासत भी अब शुरू हो चुकी है।
जी हाँ, बता दें अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। चिन्हट में पकड़ा गया है फर्जी दरोगा। आरोपी ने चुराई परिचित के कांस्टेबल की वर्दी। बहराइच से लखनऊ कार खरीदने आया था फर्जी दरोगा शोरूम में काम करने वाला युवक गिरफ्तार हुआ है। बता दें बहराइच से लखनऊ कार खरीदने आया था फर्जी दरोगा बनकर शोरूम में काम करने वाला युवक गिरफ्तार हो गया है। खुद को बाराबंकी में तैनात बता रहा था। बता दें ये फर्जी दरोगा पकड़ा गया है। चिन्हट पुलिस फर्जी दरोगा से पूछताछ में जुट गई है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कलीम जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। कलीम, चिन्हट में पकड़ा गया है ये फर्जी दरोगा, क्या कुछ था पूरा मामला? देखिए, जिस तरीके से चिन्हट पुलिस ने एक फर्जी दरोगा को पकड़ा है, क्योंकि उसके पास से वर्दी में ही उसको गिरफ्तार किया गया, क्योंकि वो बहराइच से लखनऊ पहुंचा था और अपनी पहले पोस्टिंग जो है बाराबंकी बताता रहा, उसके बाद सुल्तानपुर पोस्टिंग बताया, तीसरी पोस्टिंग बहराइच बताया। और इस दौरान जब उससे पूछताछ हुई, क्योंकि यूनिफॉर्म की अगर बात की जाए, यूनिफॉर्म में ही जिस तरीके से उसको फेक लग रहा था, उसी के दौरान उसको हिरासत में लेकर पूछताछ की गई थी, तो कई खुलासे भी हो रहे थे। फिलहाल अब उसको हिरासत में लिया गया, हिरासत में लेकर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो रहा है। और इसके साथ ही जो वर्दी की बात की जाए, वर्दी भी एक पुलिसकर्मी की चुराई हुई बताई जा रही है और उस पुलिसकर्मी से वर्दी चुराने के बाद उसमें जो स्टार लगाने की बात की जाए, वो बाजार से उसने स्टार खरीदे थे और वो स्टार और बेल्ट लगा करके लोगों के बीच एक रुआब झाड़ रहा था। और लखनऊ में अगर बात की जाए तो लखनऊ में जब वो पहुंचा था तो एक कार शोरूम पहुंचा था, वहां पर भी उसने रुआब झाड़ा था। और रुआब झाड़ने के बाद जो इस कार की बात की जाए, उसको फाइनेंस जबरन कराने की बात कर रहा था। और इसी दौरान जब शक हुआ तो पुलिस को इस मामले की सूचना दी गई थी। फिलहाल वो पुलिस कस्टडी में है और इसके साथ ही जिस तरीके से बात की जाए, किसकी वर्दी चुराई थी, लखनऊ में कहाँ ये ठहरा था, इन सभी पहलुओं पर अभी पुलिस जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। जी, जिस तरह से ये फर्जी दरोगा बनकर ये युवक आया था, इसके क्या कुछ बयान सामने आए? क्या इससे पहले भी इनके कोई रिकॉर्ड रहे हैं? इस तरह से इसने वर्दी पैक का फायदा उठाकर कुछ और भी काम किए? जिस तरीके से लखनऊ में कई बार फर्जी पुलिसकर्मी बनकर के ठगी के जो मामले सामने आ रहे थे, क्योंकि इसमें भी जो ठगी के मामले एक युवक को भी हिरासत में लेने की बात कही गई थी, क्योंकि हिरासत में लेने के बाद जिस तरीके से 5 लाख रुपए की डिमांड की जो बात की जा रही थी कि 5 लाख रुपए दिए जाए, उसके बाद इसको छोड़ा जाएगा। तो ये कई ऐसे पहलू हैं और ठगी के जो मामले की बात की जाए, उस पर पुलिस अपनी तफ्तीश कर रही है। लेकिन जो हिरासत में लेकर 5 लाख रुपए की जो डिमांड की जा रही थी, उन पहलुओं पर भी कहीं ना कहीं जो तफ्तीश चल रही है, उसके बाद जो खुलासा होगा। फिलहाल अभी आधिकारिक जो बयान आएगा, आधिकारिक बयान के बाद जिस तरीके से गिरफ्तारी दिखाई जाएगी, तो गिरफ्तारी में क्या कुछ खुलासे होते हैं, ये अभी देखने वाली बात होगी। जी मोहम्मद कलीम, बहुत धन्यवाद आपका ताजा अपडेट्स के लिए।